हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारा परिवेश की किताब कक्षा 3 की का पाठ 1 हमारा परिवार। शुरुआत में यहाँ पर देखिए एक परिवार का चित्र दिया है और ये परिवार है मधु का। मधु के परिवार में उसका भाई मोनू, उसके मम्मी पापा और दादी दादा साथ में दादी और दादाजी साथ में रहते हैं। आपके परिवार में भी अलग अलग सदस्य होंगे, है ना, आपकी मम्मी पापा दादी दादा बहन भाई, ठीक है। इसी तरह मधु के परिवार में भी। अब परिवार में जब हम रहते हैं तो सब मिलजुल के काम करते हैं। ऐसे मधु के परिवार में भी दादाजी बाजार जा रहे हैं, मम्मी घर का काम कर रही हैं, दादी भी काम कर रही हैं, पापा भी काम करते हैं। तो ऐसे सब लोग मिलजुल के हम परिवार में काम करते हैं और एक साथ मिलकर रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, है ना। खुशी भी एक साथ मनाते हैं और एक दूसरे के दुख में भी शामिल होते हैं, ठीक है। यही सब तो होता है हमारे परिवार में। अब आपको ये वाला पाठ पढ़ना है और परिवार को हमारी पहली पाठशाला भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चा अपने परिवार में जैसा देखता है वही सीखता है। हम अपने परिवार में साथ रहते हैं किस किस के, दादी दादाजी, भाई बहन, ताऊ ताई, चाचा चाची, बुआ भी होती हैं। और उनके साथ ही छोटा बच्चा उनको देखकर सीखता है, उन्हें देखकर बोलना सीखता है ना। और अब देखिए आपको पाठ पढ़ना है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर पर परिचर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, मधु के परिवार में कौन कौन है। तो मधु के परिवार में उसके दादाजी दादी जी, मम्मी पापा और भाई मोनू है। मधु किसके साथ बाजार गई। मधु अपने दादाजी के साथ बाजार गई। दादी जी को दवा किसने खिलाई। दादी जी को दवा मधु के भाई मोनू ने खिलाई। माँ ने बाजार से क्या क्या मंगाया। माँ ने बाजार से शक्कर, नमक, सरसों का तेल, मोनू के लिए पेन और धागे भी मंगाए, ठीक है। सीखने की पहली पाठशाला किसे कहते हैं। सीखने की पहली पाठशाला कहते हैं परिवार को, ठीक है। परिवार के साथ मिलकर हम क्या क्या करते हैं। परिवार के साथ मिलकर हम खुशियाँ मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, एक दूसरे के दुख बांटते हैं, एक दूसरे की मुश्किल में मदद करते हैं, ठीक है। गुल्लक के पैसों से मधु और मोनू क्या खरीदेंगे। अब ये वाला प्रश्न आप बताइए कि गुल्लक के पैसों से मधु और मोनू क्या खरीदेंगे। आप जब पाठ पढ़ेंगे तो आप इसको खुद बताएंगे। आप भी गुल्लक में पैसे इकट्ठे करते हैं अपनी ज़रूरत की चीज़ देखने के लिए, ऐसे ही मधु और मोनू ने भी अपने गुल्लक में पैसे इकट्ठे करे, वो भी उससे कुछ खरीदेंगे। अब ये आपको बताना है कि वो क्या खरीदेंगे। और ये वाला प्रश्न है, मधु के परिवार में क्या क्या काम होता है। तो मधु के परिवार में खेती का काम होता है, उसके पापा कपड़ों पे प्रेस मतलब इस्त्री भी करते हैं, ठीक है। अब आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। फिर देखिए दूसरा प्रश्न है, सही गलत के निशान लगाने हैं। वाक्य को पढ़ना है, अगर वो सही है तो सही और गलत है तो गलत का निशान लगाना है। देखिए पहला, मधु के घर में केवल उसके माता पिता हैं। नहीं ना, उसके दादा दादी भाई भी हैं, तो ये गलत है। मधु और मोनू घर के कामों में हाथ बटाते हैं, सही। परिवार हमारी पहली पाठशाला है, सही। मोनू और मधु पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं, सही। दादाजी परिवार के सभी लोगों का ध्यान नहीं रखते हैं, ये गलत है, क्योंकि दादाजी परिवार के सभी लोगों का ध्यान रखते हैं। शीतल के पापा और चाचा शहर में काम करते हैं, ये भी सही है। मधु ने सुरेश चाचा को प्रणाम नहीं किया, ये गलत है। मधु ने सुरेश चाचा को प्रणाम किया। हम जब भी किसी से मिलते हैं तो हमें उसको प्रणाम करना चाहिए, ये एक अच्छी आदत है। फिर देखिए आपके परिवार में कौन कौन क्या क्या काम करता है। जैसे खाना बनाना, खाना कौन बनाता है आपके घर में, वो आप यहाँ लिखिए। मम्मी बनाती हैं, दादी बनाती हैं, दीदी बनाती हैं, बुआ बनाती है, जो भी बनाता है वो यहाँ पे लिखिए। खाना कौन परोसता है, जब एक जना खाना बनाता है तो मिल बांट के दूसरे को परोसने का काम करना चाहिए, तो आपके परिवार में जो भी परोसता है वो आप यहाँ लिखिए। पानी कौन भरता है वो यहाँ लिखिए। कपड़े कौन धोता है वो यहाँ लिखिए। खेती का काम कौन करता है, दादाजी करते हैं, भाई करते हैं, मम्मी भी करती हैं उसमें मदद, है ना, पापा करते हैं, तो वो यहाँ लिखिए। सब्जी या अनाज को बेचने का काम कौन करता है और पढ़ाई में आपकी मदद कौन करता है आपके परिवार में। आपकी बड़ी बहन या बड़े भाई या बुआ या चाचा जो भी आपकी मदद करते हैं, पापा मम्मी, वो आप यहाँ लिखिए। अच्छा, अब हम अपने परिवार में बहुत कुछ सीखते हैं, अपनी दादी से, दादाजी से, माँ से, पापा से, भाई बहन से। तो आपने अपने दादाजी दादी जी से, माँ से और पापा से क्या सीखा है वो आप ये यहाँ खुद लिखिए, ठीक है। अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं दादी दादाजी, माँ घर के काम भी सिखाती हैं, पापा भी अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, तो वो सब यहाँ लिखना है।
और ये फिर है अपने परिवार के लोगों का चित्र बनाओ या फ़ोटो चिपकाओ। तो आपके परिवार में जितने भी मेंबर हैं उनके यहाँ पे आपको फ़ोटो लगाने हैं। ओके, आपका ये हो गया पहला पार्ट पूरा। अब आप इसको पढ़िए और समझिए और आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके, बाय।